नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज आप जानते हैं प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। मतलब जिस तरह से एक लाव लश्कर के साथ जो प्रचार प्रसार होता है चुनाव का, हरियाणा चुनाव का, वो थम जाएगा और फिर डोर टू डोर का समय आ जाएगा। लेकिन बीजेपी को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता था। बीजेपी के ऊपर ये कहें कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया राहुल गांधी ने, तो गलत नहीं होगा। जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं, स्पेशली हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझते हैं। कांग्रेस में वापसी हो गई है अशोक तंवर की। जी हाँ, अशोक तंवर की वापसी हो गई है कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी ने उनकी वापसी कराई है। कभी कांग्रेस के टिकट से ही सांसद थे, लेकिन अशोक तंवर नाराज चल रहे थे। कई बार आपने देखा होगा, बड़े दलित लीडर हैं। हालांकि शैलजा जो है वो अलग तरह से अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं, लेकिन जो मैं कह रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हालांकि अशोक तंवर पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे और लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन कोई बहुत बेहतर नहीं कर पाए। हालांकि जब कांग्रेस से नाराज हुए तो वो टीएमसी का हिस्सा बने, आप में भी चले गए, फिर बीजेपी में। हालांकि हर जगह वो गए, कुछ बेहतरीन नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस में वापसी जो है वो एक पॉजिटिव संकेत जो है उनके लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए माना जा रहा है, जिस तरह से अशोक तंवर की वापसी हुई है। और मैं कुछ मजेदार जानकारी भी आपको इससे जुड़ी दे देती हूँ। अब हुआ क्या था, हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व सांसद तंवर की कांग्रेस में वापसी हो गई है। राहुल गांधी ने उन्हें शामिल कराया है। हुड्डा से मतभेद पर पार्टी छोड़ दी थी। एक समय पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, हरियाणा कांग्रेस के। ये भी उनके बारे में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। बीजेपी को बड़ा झटका है ये। करीब 8 महीने पहले ही अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। इस दौरान खट्टर ने अशोक तंवर को अपना भांजा भी बताया था। रिश्तेदारी बता दी गई थी, हालांकि बहुत लंबी चली नहीं। अब एक तरफ से नहीं चली है, दूसरी तरफ से नहीं चली, वो आप लोग तय कीजिएगा। इससे पहले 4 अप्रैल 2022 को अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। 22 महीने पार्टी में रहने के बाद उन्होंने आप को अलविदा कह दिया था। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हिस्सा भी रहे थे। तंवर ने हुड्डा के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। अशोक तंवर ने साल 1993 में अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। 2003 में कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग एनएसयूआई और 2005 में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। यूथ कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम किया। राहुल ने ही फरवरी 2014 में अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। देखिए, हरियाणा में ना आप एक बात सुन रहे होंगे, विच इज जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स। अशोक तंवर शुरू से कहते रहे हैं कि हुड्डा गुट उन पर हावी रहा और उनकी आवाज को दबाया गया, उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें समझा नहीं गया, उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली और वो नाराजगी जाहिर करते रहे। फिर वो आपने देखा टीएमसी चले जाते हैं, फिर वो आप में चले जाते हैं, वो बीजेपी में चले जाते हैं और फिर उसके बाद वापस कांग्रेस में आ जाते हैं। ठीक है। बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है और अध्यक्ष पद छोड़ दिया था उन्होंने इसी वजह से। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे से वो नाराज हो गए थे और 5 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि आज 3 अक्टूबर है, 5 को तो हरियाणा में वोटिंग है, तो ठीक 2019 और 2024 के बीच में 5 साल का फासला है और उन्होंने 5 साल बाद एक तरह से कह सकते हैं पार्टी ज्वाइन कर लिया, 2 दिन पहले एक तरह से। ठीक है। और उन्होंने आरोप लगा दिया था कि 5 करोड़ रुपए में कांग्रेस के टिकट बिकते हैं, ऐसी बात उन्होंने कह दी थी। ठीक है। पॉलिटिकल करियर हमने आपको उनका बताया ही। एक तरह से वो पहले टीएमसी में गए, फिर वो आप में गए, फिर वो बीजेपी में गए और हरियाणा में अब उन्होंने वापस कांग्रेस में एंट्री कर ली है। अब आपके लिए जानना पता है क्या जरूरी है, हरियाणा में जातिगत समीकरण आपको समझने होंगे। अब वो ऐसे समझिए कि कुमारी शैलजा इन दिनों कांग्रेस पार्टी को अनकंफर्टेबल कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुमारी शैलजा अलग से लड़ रही हैं, वो हुड्डा से लड़ रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अलग अलग चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रही हैं, खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन नहीं बोल रही ऐसा भी नहीं है। कई बार उनकी साइलेंस चर्चा में आती है। अब उनसे पिछले दिनों सवाल हुआ कि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कब बात की, वो क्या कहती नजर आई, साइलेंस नजर आई और सोच रही हैं कुछ ऐसे। फिर आपने देखा राहुल गांधी जब रथ यात्रा उन्होंने शुरू की थी, अभी पिछले दिनों की यात्रा शुरू की थी, तो यमुनानगर से शुरुआत हुई थी और फिर वहां पर एक मंच पे सबका हाथ ऊपर उठाया था, उन्होंने मिलवाया भी था फिर राहुल गांधी ने। और उसके बाद भी लगा कि शायद अब नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई।
तो हरियाणा के जातिगत समीकरण मैं आपको जरूर बताती हूँ ताकि आप समझेंगे किस तरह से अशोक तंवर का आना पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। जाट है हरियाणा में 22.2%, अनुसूचित जाति यानी कि एससी 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहिर 5.5% आप कह सकते हैं, वैश्य 5%, जाट सिख जो होते हैं वो 4% है, मेव और मुस्लिम 3.8% है उनका। ये भी मैं आपको बता दूं। और उसके बाद राजपूत 3.4% है, गुर्जर 3.35%, बिश्नोई 0.7% है और अन्य 15.91%। यानी कि एससी जाटों के बाद जिनका नंबर आता है वो एससी कम्युनिटी है। तो अशोक तंवर के आने से माना जा रहा है कि जो सिरसा की बेल्ट है वहां पर थोड़ा सा टफ था। देखिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने अभी सिरसा में और स्पेशली रोहतक में क्लीन स्वीप किया था लोकसभा चुनाव के बाद, जो उसकी विधानसभाएं हैं वहां पर भी। अब माना जा रहा है कि और बेहतरीन करेगी, अशोक तंवर के आने से पार्टी को बहुत फायदा होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या आपने सोचा था? सुबह खबर आ गई थी कि एक बड़ा दलित नेता जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होगा। वो क्या शर्तें होंगी? क्या कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर को अब वो सब मिलेगा जिसको लेकर वो नाराज थे, और जिस बात को लेकर उन्हें गुस्सा था, जिस बात को लेकर उन्हें लगता था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो उनकी नाराजगी थी वो दूर हो जाएगी, या रहेगा अंदर खाने? या फिर अशोक तंवर को लेके ये कहा जाए कि वो अवसरवादी नेता हैं, जब जब उन्हें लगा, जब कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उन्होंने तब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब माना जा रहा है और तमाम राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होने वाली है, तो अशोक तंवर हरियाणा में कांग्रेस में वापसी कर लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर लेते हैं। हालांकि उन्हें अशोक तंवर को राहुल गांधी का करीबी माना गया, लेकिन क्या अशोक तंवर को लेकर प्रश्न नहीं उठेंगे? जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कुमारी शैलजा नाराजगी दिखा रही है, या अब गाहे बगाहे आती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या अशोक तंवर जो है वो अलग अलग दलों में जाते रहे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते? दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से खड़े रहे पार्टी के लिए, क्या आप ये बात सही नहीं मानते हैं? अच्छा, अशोक तंवर की वापसी करा के राहुल गांधी ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। बीजेपी को समझने का मौका नहीं मिल रहा कि दरअसल ये हो क्या रहा है, ये हुआ क्या है, ये कैसे हो गया है। बिकॉज मैनेजमेंट को लेकर तो बीजेपी स्ट्रांग मानी जाती है कि उनका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है, उनकी पार्टी में तो नाराजगी हो ही नहीं सकती, गुटबाजी हो ही नहीं सकती, पार्टी को छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक तंवर इस तरह से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे ऐसा तो बीजेपी ने नहीं सोचा होगा, ना बीजेपी इसके लिए तैयार रही होगी। दूसरी बात यह है कि अशोक तंवर को अवसरवादी नेता नहीं कहा जाएगा क्या? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। हालांकि सभी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अशोक तंवर की भी रही होंगी। उसके अलावा क्या कुमारी शैलजा ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अनकंफर्टेबल किया है पूरे इलेक्शन में, कैंपेनिंग ना करके, राहुल गांधी जब अमेरिकी यात्रा पे थे उस समय शैलजा का ना निकलना और फिर एकदम से राहुल के आते ही निकलना, और फिर कुछ मंच भले ही साझा किए हो, अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यू देके अनकंफर्टेबल करना कांग्रेस को, और बीजेपी का कांग्रेस को शैलजा को लेके घेरना, क्या ये सवाल नहीं लगता आपको? बीजेपी सोच रही थी कि वो शैलजा के बहाने जो है वो चुनाव जीत जाएगी। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट आता है कि भाई उन्हें तो शैलजा को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी में कौन सीएम होना हो उसको लेके मेहनत करे। हालांकि सैनी उनके अपने कैंडिडेट हैं, बहुत पहले ही अमित शाह ने कह दिया था, लेकिन न माना जा रहा है कि लाडवा की सीट तो सैनी साहब की भी बुरी तरह से फंस गई है। हम तो ग्राउंड जीरो पे गए थे, आप हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स को देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो वहां पर सैनी जो है मेवा सिंह के सामने बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अनिल विज भी फंसे हुए हैं, मैंने कई बार आपको ये रिपोर्ट दिखाई है। और ग्राउंड पे हम जाते हैं, लोगों को जहां पे भी हमें 4-5 लोग मिलते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और रेंडमली लोग अपनी बात रखते हैं। तो आप सोचिए कि लोगों में किस तरह से नाराजगी है, किस तरह से गुस्सा है। लेकिन अशोक तंवर वाले पार्ट पर आप क्या सोचते हैं? ये बड़ा झटका लगा बीजेपी को, और लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अब शोर शराबा और बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं नहीं होंगी, डोर टू डोर कैंडिडेट कर सकते हैं, और उसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि अशोक तंवर ने तो मतलब खेल कर दिया, राहुल गांधी ने अशोक तंवर के साथ मिलकर बीजेपी के साथ खेल कर दिया। वैसे आप लोग जो भी सोच रहे हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अपनी बात हमारे सामने शेयर करें, आप कमेंट करें, और चेक पोस्ट को आपके साथ की बहुत जरूरत है।
हमारा परिवार लगातार बड़ा हो रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारे काम को, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या ये तय हो गया है कि बीजेपी हरियाणा की सत्ता से बाहर जाने वाली है? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है वो ये कि अशोक तंवर की वापसी से कांग्रेस मजबूत होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कुमारी शैलजा जिस तरीके से इनडायरेक्टली कांग्रेस को अनकंफर्टेबल कर रही थी, शायद उनकी मनमानियां भी या उनकी ये जो एक्टिविटी है वो बैलेंस हो जाएगी अशोक तंवर के आने से। अब वो जो दलित नेता को नजरअंदाज करना या ऐसी बातें करने की जो बातें हो रही थी वो बैलेंस हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक तीर से कितने शिकार किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।